वन हैपेंड ऑन द 10th ऑफ मई। 10 मई को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे नेशनल हाईवे पे करीब लुधियाना के पास दोराहा में एक पुलिस चेक पॉइंट था जहां ASI सुखदेव सिंह डिप्लॉयड थे। तो एक गाड़ी आई, उन्होंने कुछ मुठभेड़ हुई और उसमें उन्होंने, ये जयपाल था और इनके साथी थे, इन लोगों ने उनकी जो ऑफिशियल पिस्टल थी उसको वहाँ से स्नैच किया। दैट हैपेंड ऑन द 10th ऑफ मई लास्ट मंथ। उसके बाद एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ग्रेन मार्केट जगरांव में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में 15th मई को, जिसमें 4 लोग थे। एक कैंटर, एक छोटा ट्रक था और एक गाड़ी थी। हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जिस पे एक्ट करते हुए हमारे 2 ASIs और एक और पुलिस जवान थे, वो लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ फिर उन पे जब आपस आमना सामना हुआ तो हमारे 2 ASIs की वहाँ पे मौत हुई। दैट वाज ऑन द 15th ऑफ मई। उसके बाद पंजाब पुलिस ने, हमारा जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो करीब 4 साल पहले जब मौजूदा सरकार आई थी, उन लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद हमारा इंटरनल सिक्योरिटी विंग इस्टेब्लिश किया गया। हमारा काउंटर इंटेलिजेंस विंग ऑलरेडी फंक्शनल था। तो मिस्टर ढोके मेरे साथ हैं, मेरे साथ मिस्टर अमित प्रसाद भी हैं। तो ओकू ने एक ऑपरेशन जिसका नाम जैक रखा गया, जयपाल को ढूंढने के लिए। जो इंसिडेंट हुआ 10th मई को हुआ, फिर 15 मई को हुआ। तो ऑपरेशन जैक के तहत एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जाल फैलाया गया जो करीब 4-5 स्टेट्स में जाल फैलाया गया, जिसमें करीब 15-20 दिन से हमारे ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड थे। मिस्टर विक्रम बराड़ यहाँ पे हैं, हमारे DSP जो ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल यूनिट के हैं। मिस्टर गुरमीत चौहान हमारे AIG जो जब से ये ऑर्गेनाइज कंट्रोल यूनिट बना है तो उसको हेड कर रहे हैं। सो ये लोग खुद ऑन ग्राउंड थे। हरियाणा में भी कुछ एक्टिविटी हुई, हिसार में एक्टिविटी हुई। उसके बाद भी हमने अपने काउंटर पार्ट से बात करी। उसके बाद हमारे को पहली सक्सेस मिली यहाँ पे 28 मई को ग्वालियर में। डाबरा एक सब डिवीज़न है ग्वालियर की, जहाँ पे 2 लोग दर्शन और डाबरा एक सब डिवीज़न है जस्ट ग्वालियर के बाहर। तो वहाँ पे सफलता मिली, जिसमें जो 4 लोग ग्रेन मार्केट में थे 15 मई को, जिन्होंने हमारे 2 ASIs को मारा था। तो उसमें दर्शन और बब्बी जो थे वो लोग उस दिन जयपाल को कपड़े वपड़े देने आए थे और चीज़ें, ड्रग्स वगैरह भी तब बरामद हुई थी 15 मई को। तो उन लोगों को वहाँ से पकड़ा गया। एक तीसरा जो आदमी उनको शेल्टर कर रहा था, उसको भी वहाँ से पकड़ा गया 28 मई को। तो उनसे जो बातचीत हुई, उनसे कुछ डिस्क्लोजर्स हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करी। तो उनका फॉलोअप करते करते इसी दौरान एक गावी एक एसोसिएट था जयपाल का, उसको भी एक सेपरेट ऑपरेशन में वो भी पकड़ा गया। तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन, जो डिस्क्लोजर्स हुए, उनसे इन्फॉर्मेशन मिली। इन सब जो इनपुट्स थी, इनको इकट्ठा करते हुए, उन पे फॉलोअप करते हुए हमारी जो टीम्स हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट के, मिस्टर ढोके और मिस्टर अमित प्रसाद, इनकी रहनुमाई में, सुपरविज़न में इन लोगों ने काम किया। फिर उसको आगे फॉलोअप करते हुए काफ़ी स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का मैंने जिक्र किया, यूपी का जिक्र किया। तो हमारे इंस्पेक्टर्स, जिसमें हरदीप हैं, इंस्पेक्टर पुष्पिंदर सिंह हैं, इन लोगों ने, विक्रम आपके सामने हैं, इनफैक्ट विक्रम was down with COVID actually. He was admitted वहाँ DMC हॉस्पिटल में। पूरा परिवार उनका was affected by COVID recently. Despite that, the teams kept working. They were on ground. पिछले 2-3 दिन से भी CCTV फुटेज था, एक गाड़ी का हमें कुछ CCTV फुटेज मिला था ग्वालियर के पास से। तो वो डिफरेंट टोल प्लाजाज थे, वहाँ से फुटेज इकट्ठा किया गया।
एक गाड़ी पे हमें संदेह था कि ये गाड़ी जो उसको छोड़ने गई थी मोरिना से अपना ग्वालियर, उसमें एक गाड़ी ब्लैक कलर की होंडा एकॉर्ड व्हीकल थी, वेस्ट बंगाल का नंबर था। वो गाड़ी सामने आई तो हमने सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ, वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ तालमेल किया गया। गाड़ी की जो उसकी ओनरशिप वगैरह थी वो उसको इस्टेब्लिश किया, निकाला गया। तो एक फिर उसी कड़ी में आगे काम करते करते एक कुछ वॉच वगैरह हमने लगा रखी थी, कुछ सस्पेक्टेड हाइडआउट्स थे आउटस्कर्ट्स ऑफ अपने ट्राई सिटी में, जिस पे कुछ वॉच लगाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन इनपुट्स गैदर किए गए, जिससे पता लगा कि एक भरत कुमार नाम के आदमी को आज शंभू से करीब 12 साढ़े 12 बजे के करीब उसको वहाँ से पकड़ा गया। वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो वहाँ से उसको पकड़ के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली। तो इस शख्स में, इसकी शादी हुई है वेस्ट बंगाल में, उसके इन-लॉज उधर कलकत्ता में हैं। तो उससे पता लगा, स्पेसिफिक इनपुट्स मिल गई कि फ़लाँ फ्लैट में इसने उनके साथ रेंट एग्रीमेंट वगैरह इसी ने वो जगह लेके दी थी जहाँ जिस अपार्टमेंट पे ये लोग कलकत्ता में रह रहे थे। So those inputs were shared. In fact, Mr. Dhoke spoke with officers there. Mr. Amit Prasad इनके बैचमेट हैं वहाँ, विनीत गोयल जो ADGP हैं, STF के हेड हैं, तो उनके साथ शेयर किया गया। उन्होंने हमें गाड़ी का भी डिटेल्स वगैरह करने के लिए, उन्होंने पिछले कई दिनों के साथ हमारे साथ ये काम कर रहे थे। तो ये पता लगा कि वो स्पेसिफिक इनपुट्स जो थी वो एड्रेस शेयर किया गया। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वहाँ, सुखो SP सुखो बृष्टि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्शन एरिया 3, पुलिस स्टेशन न्यू टाउन कलकत्ता। तो वो स्पेसिफिक इनपुट शेयर करी गई, उस पर काम किया गया। उनके पास ये भी शेयर किया गया कि इसके पास करीब 5 वेपन हो सकते हैं, तो और बिकॉज जयपाल हमेशा आर्म रहता था, तो वो भी शेयर किया गया। सो उन्होंने टीम इकट्ठी करी, STF की टीम कलकत्ता, STF वेस्ट बंगाल की टीम, और उन्होंने बहुत जब एंटर किया तो उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद मुठभेड़ हुई करीब आई थिंक 3:30 बजे के करीब। तो उसमें ये 2 वहाँ पे जयपाल सिंह भुल्लर जो फिरोजपुर का रहने वाला था, और इसके अलावा जस्सी जो उसने भी फायरिंग करी थी जगरांव में, जो डिस्क्लोजर्स दर्शन और बब्बी ने जो बताया था, तो उसने भी फायरिंग करी थी। उसने दर्शन ने भी फायरिंग करी थी, जस्सी ने भी फायरिंग करी थी, जिसके कारण हमारे 2 उनकी मौत हुई थी। सो ये कहानी है जो आज वहाँ पे हुआ। करीब 31, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब 31 गैंगस्टर्स थे जो ए कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, जो मार्च 2017 में जब सरकार ये आई थी, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट को गठित किया गया, ड्रग्स के लिए STF को भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो उसी के कड़ी में जो इस पर बड़ा मेहनत हुई, लॉट ऑफ पेंसटेकिंग वर्क बिहाइंड बाय अ टीम ऑफ डेडिकेटेड ऑफिसर्स, जिसकी वजह से which culminated in today's operation. And I also want to highlight the close coordination between police forces of different states. इस ऑपरेशन में भी वेस्ट बंगाल जो ग्वालियर में भी हुआ, तब भी हमने DG मध्य प्रदेश से भी मेरी बात हुई। उससे पहले भी कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में पहले भी फुटप्रिंट पंजाब के गैंगस्टर्स का वहाँ पे आया है। और ये करीब 31 गैंगस्टर्स थे, जैसे मैंने कहा, ए कैटेगरी, और उसमें से 20 गैंगस्टर्स जो हैं वो अरेस्ट कर लिए गए थे। 11-12 की डिफरेंट स्टेट्स में मौत हुई थी। हम काफ़ी लोगों को, इनफैक्ट इतना प्रेशर रहा पंजाब पुलिस का पिछले 3-4 साल में, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स स्टेट छोड़ के चले गए, कुछ लोग मुल्क छोड़ के चले गए। आर्मीनिया से आपको याद होगा, हम सुखपाल बुड्ढा को वहाँ से डिपोर्ट कराया गया अगेन विद दी। सो दिस शोज व्हाट क्लोज कोऑर्डिनेशन हमारा, इज अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, सो एंड अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस। उत्तराखंड से हम लोग पहले देहरादून से लोग लेके आए, यूपी से आपको याद होगा एक हमारी क्रॉस कंट्री करीब 36 घंटे टीम्स यूपी से फॉलो करते करते हम लोग
राजस्थान पहुंचे थे। उसके बाद सुख भिखारीवाल को दुबई से लाया गया। 2 गैंगस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बेसिकली ड्रग स्मगलर्स हैं। जो रिंदा है उसका ये कहा जाता है कि ही इज़ बेस्ड अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान टुडे। एक और गैंगस्टर्स के उधर बेसिकली ये सारे ड्रग स्मगलर हो गए हैं। ड्रग स्मगलर हो गए हैं। जो ड्रग स्मगलिंग का जो चल रही है, हेरोइन जो स्मगलिंग है अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ जो बड़े बड़े ड्रग स्मगलर, हेरोइन स्मगलर बैठे हुए हैं, उन्होंने ये इनका तो यही लोग ड्रग्स को इस तरफ मंगवाते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर वेरी ट्रिगर हैप्पी एंड सो जो आज का ऑपरेशन हुआ है इससे मतलब ड्रग स्मगलिंग, हेरोइन स्मगलिंग जो नेटवर्क है उसको भी बिग डेंट टू दैट एंड बिकॉज ये लोग ड्रग स्मगलिंग में, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फिशेज एक्चुअली। तो रिंदा भी पाकिस्तान में है। हैरी चट्ठा हमारा एक आदमी है जो रह गया है, जो आज की डेट में यूरोप में हमें पता लगा है कि एक यूरोपियन कंट्री में है। तो हमारा काम चल रहा है काफ़ी सारा। पीछे हरियाणा पुलिस ने भी एक डिपोर्ट करवाया गैंगस्टर को बाहर से, हांगकांग से एंड ऑल दैट। और भी एक्टिविटी हमारी इस चीज़ पे जारी है। सो काफ़ी लोग पिछले 4 सालों में इनका काफ़ी वो हुआ है। सो हार्डली एनी ऑफ द मतलब जो 31 गैंगस्टर थे, मार्च में हमने एक नोट बनाया था जिसमें ये कहा गया था कि जयपाल भुल्लर 31 उन गैंगस्टर्स में, ड्रग स्मगलर्स में रह गया है जो पिछले करीब 15 साल में ये लोग अपना काम करते रहे एंड उसके बाद बड़े कुख्यात वो बन गए थे। जयपाल भुल्लर जो था, ये जो हमारी हुई थी एक बड़ी वारदात जो बनूर से जो डकैती हुई थी बैंक से एंड उसके वो जो वैन थी उससे वो किया था। उसके बाद फिर पिछले साल 33 किलो जो गोल्ड लुधियाना से लूटा गया था उस डकैती में भी इन्वॉल्व था। और चिटकारा यूनिवर्सिटी के पास 35 लाख रुपया वो किया था और एक करीब 1.3 करोड़ रुपीज़ ऑल्सो, ये 2017 की बात है, उसमें ये ATM लोडिंग वैन से किया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इस सफलता के पीछे बहुत काम हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो इसको एक बहुत बड़ी जो बिग फिश की बात होती है कि ड्रग स्मगलिंग में पिछले साल हमने पिछले मई में हिस्सा सरसा से रंजीत सिंह चीता जो हवेलियाँ गांव का था, जो 532 kg हेरोइन स्मगलिंग जो रॉक सॉल्ट की कंसाइनमेंट्स में पाकिस्तान से आ रही थी अटारी बॉर्डर से, तो उसको भी पकड़ा गया था। सो lot of work has happened, whether it is drug smuggling, whether it is gangsters and तो ये काफ़ी ये जो प्रेशर की वजह से तो ये लोग पकड़े गए हैं। तो बिल्कुल जी, इसमें देखा तो ये लगातार जैसे गैंगस्टर बताया कि कैसे कैसे आपने पकड़ा, कैसे ऊपर भी काम किया। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे क्या ये कि फॉरेन के वहाँ पर रेडिकल जब मेडिको बैठे हैं, आतंकवादी बैठे, ट्रस्ट बैठे, जब पाकिस्तान है, ये लग रहा है कि उनकी भी पूरी तरह से शय के बाद वेपन मिलना, ये कोई उसमें सामने कोई आया कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो बाहर बैठे आतंकवादी वो और जो पाकिस्तान वाले भी की जो है वो कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा जो टेररिज्म है वो पहले भी कहा गया है। हमने जो मॉड्यूल्स बस्ट हुए हैं उसमें भी ये चीज़ सामने आई है कि लॉट ऑफ जो यहाँ टेररिज्म है, जो पहले टारगेटेड किलिंग्स हुई 2016 में हुई, 17 में हुई, उनका भी जो लोग जो बैठे हुए थे, जो जहाँ से तार जुड़े हुए थे, यूके में वो कॉन्स्पिरेसी को हैच किया गया, कनाडा का नाम आता है, वहाँ भी लोग इन्वॉल्व हैं, आपके सामने हैं सब लोग। दोबारा मैं अभी दोहराना नहीं चाहता। तो सो ये जो आप बात कर रहे हैं सो बहुत कुछ बाहर से ही डायरेक्टेड है। तो सर इसके साथ सर नहीं जेडे मोस्ट वांटेड केड़े रहेंगे, टॉप 3 टॉप 5 जेडे नहीं वो मैं दसिया थानू कि करीब सारे बंदे बाय टुडे जयपाल मार्च में जो हमने अपना लेखा जोखा किया था तो जयपाल वाज द ओनली पर्सन हु वाज लेफ्ट जो पुराने लोगों में। हैरी चट्ठा का 31 का, हैरी चट्ठा बाहर
है, कुछ लोग मैंने अक्रॉस द बॉर्डर आपको बताया, रिंदा और दूसरे लोग, हैरी चट्टे जो गुरदासपुर का रहने वाला है वो बाहर है। सो हम लोग लगे हुए हैं मतलब सभी जगह। एंड आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि करीब गैंगस्टर्स के जो ड्रग स्मगलर्स के 280 मॉड्यूल्स हमने ये बस्ट किए हैं पिछले मार्च 17 से लेके मार्च 21 तक, और करीब 3050 जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, ड्रग स्मगलर्स, इनको गिरफ्तार किया गया है। करीब 180 राइफल्स बरामद की गई हैं, करीब 1700 पिस्टल रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं, और करीब 800 व्हीकल्स, 800 गाड़ियाँ इनसे रिकवर की गई हैं। सो बहुत वी आर अ बॉर्डर स्टेट एंड इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट सिक्योरिटी कंसर्न कि जो हमने पिछले सालों में देखा है कि एक नेक्सस जो है, एक तरफ जो टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, उसके साथ में ड्रग स्मगलर्स हैं, उसके साथ में ये जो गैंगस्टर्स थे, तो ये सारा जो उत्पन्न हुआ था, सो ये लोग सारा नेक्सस एक बन गया था। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन। इनसे हम लोग अभी गैंगस्टर से करीब 26 किलो हेरोइन पकड़ चुके हैं पिछले 4 सालों में, एक ड्रोन पकड़ चुके हैं, वायरलेस सेट्स वगैरह इनसे मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने पहले बताया। ये जब हुआ था तो हमने इस पे इन पे इनाम भी रखा गया था। जब ये हुआ था, जब ये 15 मई का इंसिडेंट हुआ था, तो जयपाल पे 10 लाख का रिवॉर्ड रखा था। ये जसप्रीत जो जस्सी है, जो आज वहाँ पे दूसरा आदमी मारा गया है, उस पे 5 लाख का इनाम था, और वो जो बब्बी और दर्शन जो पहले पकड़े गए 28 मई पे, उस पे 2 लाख का इनाम था। हमने पीछे मीटिंग भी की थी हरियाणा पुलिस के साथ। तो ये जो गैंगस्टर्स का जो ये नेटवर्क है, ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। तो बहुत सारे इसमें स्मॉल वेपन्स हैं, वो भी हमने पीछे काफ़ी बरामद किए हैं एमपी से, वहाँ से इंदौर के पास से, दूसरे ज़िलों से, वहाँ से। तो पीछे हमने डीजी हरियाणा के साथ भी ये जो बढ़ती गैंगस्टर एक्टिविटी पे हमने, उनकी भी एसटीएफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सिमिलरली हमारा राजस्थान पुलिस के साथ भी उनकी एसटीएफ के साथ भी काफ़ी अच्छा तालमेल है, एंड उसी वजह से वी हैव बीन एबल टू गेट दीज सक्सेसेस। सो आई एम ग्रेटफुल टू माय काउंटर पार्ट्स। आपके एनकाउंटर में रिकवरी क्या हुई? उसमें कुछ पता लगा? हाँ जी, 4 पिस्टल्स है, बाकी इन्वेस्टिगेशन 4 पिस्टल्स अभी 4 पिस्टल्स का हमें पता लगा है। हरदीप इज हमारे इनफैक्ट 2 बजे की फ़्लाइट से हमारे इंस्पेक्टर हरदीप सिंह, उनको रवाना कर दिया गया था। गुरमीत भी वाज आल्सो रेडी टू गो टू कलकत्ता। तो हरदीप सिंह 2 बजे की फ़्लाइट लेके पहुंच गए हैं, तो ही इज़ देयर। 4 पिस्टल्स जो अब तक पता लगा है, 4 पिस्टल्स वहाँ उस फ्लैट में से रिकवर किए गए हैं बाय दी एसटीएफ ऑफ कलकत्ता पुलिस। नहीं, चलो वो तो हमारे काम नहीं है, तो वहीं पे वो हुआ है। जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी वो वहीं पे होगी। वो तो सो दैट इज़ ऑन द कलकत्ता पुलिस। जो भी मतलब व्हाट एवर राइट्स वो हैं, वो तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंट्स एंड ऑल दैट। सो तो ऑब्वियसली और वो सब तो हो गए। सर बेसिकली जो बाहर बेसिकली जो इंडिया ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਹੋਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੇਸ 3 ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਸ ਕੀਤਾ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ 3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਥਰੂ ਦੀ NIA, ਥਰੂ ਆਵਰ ਅਦਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ them ਟੂ ਗੈਟ them deported, ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਆਲ ਦਿਸ।
ਉੱਥੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਜਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕਟਾ ਪੁਲਿਸ STF ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਬਟ ਇੱਕ I remember उसको 2 गोलियां लगी हैं but he seems to be out of danger. 2 गोलियां लगी हैं इंस्पेक्टर इंजर्ड है। हाँ एक इंस्पेक्टर इंजर्ड है। इंस्पेक्टर ਸਰ इंजर्ड ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ on ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ देखो सुखबीर जी साड़ी in fact I mean our coordination our cooperation with I am very proud to say this today that our coordination with the central agencies with the state police of other states it has never been better. It is perfect coordination. We have got all the support. ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੈਪਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸਿਕਲੀਗਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਆਲ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਜਸਟ ਪਿਕ ਅਪ ਦ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭੇਜੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 3:15 3:30 ਮਤਲਬ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਪਾਂ Sir, we got it at 4. 12:30 ਨਾ 12:30 Yes, sir. ਸੀ 12:30 ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲ Yes, ਤੇ sir. ਹਾਂ 12:30 ਹੋਇਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸੀ ਨੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਅੱਜ 12:30 ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮਤਲਬ ਯੂ نو ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10th ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਖੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 15 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂ نو ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਯੂ نو ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਯੂ نو देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट बट ऑब्वियसली ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਪਏ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਪਏ ਦੇਖੋ ਵੈਪਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਥਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ NIA ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਪਨਸ UP MP ਬਿਹਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਪਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਗਨ ਫੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਤਾਂ MP ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 56 ਵੈਪਨ ਜੇ ਫੜੇ ਸੀ ਗਗਨ ਗੌਰਵ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੋਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੇਲਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਪਕੜਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੱਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਥੈਂਕ